रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित वह पुरानी हवेली सबको डराती थी। कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राहुल, एक साहसी युवक, ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह हवेली में एक रात बिताएगा। उसके साथ दो दोस्त सोनू और मनोज भी जाने को तैयार हो गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल ने टॉर्च जलाए और सबने अंदर कदम रखा। पहले ही मिनट दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा का झोंका था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी एक दीवार पर खून से लिखा हुआ सावधान शब्द दिखाई दिया। सोनू ने घबराकर कहा, चलो यहां से वापस चलते हैं। लेकिन राहुल ने उसे शांत रहने को कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक चीखने की आवाज आई। मनोज ने चौंक कर पूछा, यह आवाज कहां से आई? राहुल ने अनुमान लगाया कि यह हवेली की पुरानी संरचना के कारण हो सकता है। लेकिन सोनू को कुछ अजीब लगा। वे एक कमरे में पहुंचे जहां फर्श पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। राहुल ने किताब उठाई तो उसमें से एक पन्ना फड़फड़ाते हुए गिरा। पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी मृत्यु का समय आ चुका है। ये पढ़ते ही मनोज के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और बाहर से एक साया अंदर आया। तीनों ने देखा कि वह एक औरत का साया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस साये ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की रानी हूं, जो अब भूत बन चुकी हूं। सोनू और मनोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रानी ने बताया कि उसने सदियों पहले इस हवेली में आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। वह हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है जो इस हवेली में आता है। सोनू ने रानी से माफी मांगी, लेकिन रानी ने कहा, तुम्हें अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। तभी एक और चीखने की आवाज आए और रानी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए रानी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? रानी ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, जो केवल एक बलिदान से हो सकती है। राहुल ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दो। रानी ने सहमति जताई और राहुल ने बलिदान देने का निश्चय किया। सोनू और मनोज को बाहर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन राहुल ने रानी के साथ रहने का निर्णय किया। सुबह होने पर सोनू और मनोज ने गांव के लोगों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि आज भी हवेली से राहुल और रानी की चीखें सुनाई देती हैं।